उसका 18वां बाब और उसकी 18 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे खुदावंद की जिंदगी पर कलाम में से। मैं चंद अल्फाज आपके साथ शेयर करूंगा, आपने मेरे पीछे पीछे वो बोलेंगे। आप मेरे पीछे बोलेंगे, खड़े हो जाए तो बेहतर है, अगर बैठे रहे तो फिर भी बेहतर है। मेरे पीछे बोले कि आए जिंदा खुदावंद इस पाक कलाम को मेरी जिंदगी में नाज़िल फरमा, ताकि मेरी जिंदगी से हर तरह की कमी, कमजोरी, मायूसी, लाचारी, खौफ, बदी, झूठ, हलाकत सब दूर हो और मेरी जिंदगी में हमेशा तेरी तरफ से ताजगी, बहाली और शादमानी के दिन हो और मैं दिलेरी से कह सकूं तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। बैठ जाए सब। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 18वां बाब, उसकी 18 से 20 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो सच कहता है उसके लिए कोई चीज नामुमकिन है। जो सच कहता है कोई चीज उसके लिए नामुमकिन नहीं हो सकती। हम इंसानों के लिए हर चीज नामुमकिन हो सकती है, क्योंकि हमारी सोचें, हमारे ख्यालात आपस में मिलते हैं, लेकिन हमारे जिंदा खुदा की सोचें, उसके ख्यालात हमारे लिए यकसा डाउटफुल नहीं है, यकसा है। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, जिस तरह कि मैंने कहा कि हम खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद अपने कलाम को मेरी जिंदगी में नाज़िल फरमा, ताकि मेरी जिंदगी से बदी दूर हो, ताकि मैं दाऊद की तरह कह सकूं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, क्योंकि लिखा है कि हर एक काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अच्छे काम का अजर अच्छा है, बुरे काम का अजर बुरा है। अच्छे काम करने वाला अच्छे अमाल लेकर खुदा की बादशाही में जाए, और गुनाह की हालत में जो शख्स मरता है उसके लिए वो जगह है जहां रोना और दांतों का पिसना है। और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। अच्छे काम का अजर आपको अच्छा मिलेगा, बुरे काम का अजर आपको बुरा मिलेगा। इस लॉकडाउन में इंसानों ने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो उन्होंने मानना सीखा है। मानना कैसे है और किससे मानना है? इंसान से मानना है, खुदा से नहीं मानना। हर इंसान ने मानना सीखा, लेकिन बदजीता लोगों ने, जिनके बारे में
तवारीख की दूसरी किताब के 7वें बाब की 14 आयत में लिखा हुआ है कि अब तक लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं हादसा बनकर दुआ करेंगे और अपनी बुरी रविशों से पास आएंगे, तो मैं आसमान से सुनकर उनके मुल्क को क्या करूंगा? बहाल करूंगा। ये बरगज़ीदा लोगों के लिए लिखा हुआ है, ईमानदार लोगों के लिए जिनका तल्लुक सिर्फ और सिर्फ हर हाल में खुदा से होता है। चुने हुए लोग, निराले लोग, ये उनके बारे में लिख रहे हैं। जब सुलेमान ने दरख्वास्त की थी कि खुदावंद घर बन गए, इस घर को ब्लेस कर और इस घर की तरफ रुख करके कोई भी शख्स अगर दुआ करे तो तेरी आंखें और तेरे कान उस जगह पर लगे रहते। उसने बहुत सी मुश्किलात बताई थी। ये सातवें चैप्टर में ये है और छठे चैप्टर में वो तमाम तकलीफें भी बताई गई हैं जो सुलेमान ने खुदा के साथ शेयर की कि इनमें से कोई भी अगर तकलीफ आए, कोई भी तकलीफ आए, तो तू आसमान से उनकी सुनना और उन पर नजर रखना। तो खुदा ने उसको ये जवाब दिया था कि तब अगर वो अगर मुसीबत में पड़े हों, उस वक्त मेरी तरफ अपनी आंखें उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह माफ कर दूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। बड़े खूबसूरत ये चैप्टर है तवारीख की दूसरी किताब के 6 और 7वां चैप्टर, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। बंदा दरख्वास्त करता है अपने लोगों के लिए ईमान से, रूह से, कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोलेगा। अपने घरों में खुदा के फजल से जब आप जाएंगे तो तवारीख की दूसरी किताब का 6 और 7वां चैप्टर जरूर पढ़ें। आप हकीकत जानना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है हकीकत को जानना कि किस तरह खुदा का बंदा अपने लोगों की मुश्किलात खुदा के सामने रखता है। अभी मुश्किलात है भी नहीं, क्योंकि खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि तेरी ममलकत में अमन और सलामती ही रहेगा। तो ये बात बताने का मेरा मकसद ये था कि जो मैं आयत आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसकी अच्छी तरह आपको समझ भी है। और फिर लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से आसमानी लोगों के बारे में नहीं लिखा गया, उसने कहा कि मैं फिर तुमसे कहता हूं कि तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं, ये नहीं कहा कि हजारों की तादाद में शख्स, 2 शख्स जमीन पर, आसमानी लोगों का जिक्र नहीं है, आपका जिक्र है, मेरा जिक्र है, जमीनी लोग हैं हम अभी। हम जब तक हमारी सांसें इस जमीन पर है हम जमीनी लोग हैं। और यीशु कहता है कि जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो वो इत्तेफाक करें। इत्तेफाक खुदा के हुजूर में इत्तेफाक करने का मतलब है कि अपने ईमान को पेश करना, अपने ईमान को पेश करना कि अपना आपका ईमान कैसा है, उसमें खुदा की पसंदीदा चीज है कि नहीं है। कहते तो हम सब है कि हम ईमानदार हैं और हमारे ईमान में वो बात भी होनी चाहिए जो खुदा को
पसंद हो। जिस तरह के वो तवारीख के दूसरी बुक के 7वें बाब की 14 आयत में लिखा है ना कि तब अगर मेरे लोग, मेरे चुने हुए लोग, मेरे बरगज़िदा लोग, मेरे निराले लोग कि जिनके चाल चलन को देखकर खैर तमाम के लोग कह सके कि इनका खुदा ही सब कुछ करने पर कादर है, वो लोग कि किसी बात पर इत्तेफाक करें, वो मेरे बाप की तरफ से बहुत बड़ी बात है। मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है, जलाली बात, वो बाप जब उसने दोबारा आना है तो उसके पांव इस जमीन को टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो जलाली बदल में होगा। इसलिए उसने वो सिचुएशन भी बताई है उस बाप की कि जो आसमान पर है, लिखा ना कि हम बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। ये नहीं कि वो जमीन पर उतरेगा, नहीं, वो फरिश्तों के साथ उड़ता हुआ आएगा, जलाली बदल में होगा। उनके लिए हो जाएगी होना, टाइम नहीं दसे, लिखा है कि हो जाएगी, ये नहीं कि तो इंतजार करना पड़ेगा, उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। इसकी तफसीर क्या आगे कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, मेरी कुम्मत कहां से है? मेरी कुम्मत खुदावंद की तरफ से। उनके बीच में खुदा खुद मौजूद होगा, जो कहते हैं ना कि मेरी कुम्मत खुदावंद की तरफ से है। आज हम किसी बात पर इत्तेफाक करने के लिए राजी नहीं है किसी के साथ, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। हर बंदे की जो जरूरत है वो जिस्मानी खुराक की है। कोई किसी से इत्तेफाक करने के लिए राजी नहीं है, राजी नहीं है। आप 42 सबूत पढ़ें तो मीर मदनी किस तरह लाचार है, किस तरह लाचार है। ना खाने की फिक्र है, कहता है कि मेरे आंसू ही मेरी खुराक है। रो रहा है कि खुदावंद कब तेरी हैकल में जाऊंगा, मेरे आंसू मेरी खुराक बनते जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि आटा चाहिए, बड़ा खूबसूरत वो ज़बूर है, ये हवाला है जो खुदा ने हमें अता किया कि हम एक दूसरे के साथ इसको शेयर करें। बड़ा खूबसूरत ये हवाला है, मुझे बड़ा ये पसंद है। ये नहीं कि लॉकडाउन की वजह से मुझे पसंद है, मुझे खुदा का कलाम बहुत पसंद है, मैं इसको पढ़ता रहता हूं। अपनी गोदाम पे बैठा पढ़ता रहता हूं, काम करता हूं तो इसको मैं ऑडियो पे लगा देता हूं, मैं सुनता रहता हूं कि मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है। मुझसे चाहता है कि तू इत्तेफाक कर मेरे लोगों के साथ,
ताकि इस इत्तेफाक के वसीला से हमारी जिंदगियों से ये लॉकडाउन खत्म हो, ये खौफ खत्म हो इस वायरस का, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि ये मौत देता है, इसके बारे में हम इत्तेफाक करें। और इत्तेफाक जो बाइबल में लिखा गया है वो ईमान के वसीला से लिखा गया कि ईमान से तो मैं उनके दरमियान मौजूद दूंगा और वो बात मेरे बाप की तरफ से जो आसमान में है उनके लिए हो जाए। अब इत्तेफाक हम इंसानों में किस तरह होता है? अगर हमारी किसी के साथ कोई दोस्ती भी है, बड़ी इत्तेफाक से भरी हुई, मोहब्बत से भरी हुई, हम अनमैरिड हैं, हम मैरिड हो जाते हैं, वो दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, वो बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम किसी भी बात पर इत्तेफाक कर लेते हैं और खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं तो वायरस जीरो है। वो कैसा भी है, मौत है, खौफ है, बीमारी का है। मैंने इस वायरस की भी ये तफसीर अपने कागज में लिखी हुई है कि इसको जो लेबोरेटरी से नाम दिया गया वो कोरोना था, और जो इसको मेडिकली नाम दिया गया वो इसको कोविड नाम दिया गया, कोविड है। और कोविड को जब हम लहदा लफ्ज करते हैं ना, COVID, तो सी से बन जाता है क्राइस्ट, क्राइस्ट बन जाता है। ओ से बन जाता है ओवरकम, जबरदस्त है यार। और वी से बन जाता है वायरस, आई से बन जाता है इन्फेक्शन, डी से बन जाता है डेथ कह लें, डिजीज कह लें, डेंजरस कह लें, डिफिकल्टीज कह लें। और पहले जो दो अल्फाज है ना कि क्राइस्ट ओवरकम वायरस, इन्फेक्शन एंड डिजीज, कि जीसस इन पर गालिब आएगा, जीसस ओवरकम। और कोरोना का जो नाम है ना वो प्लीज ये है कि ये 666 है। ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, आपको तस्वीर इसकी बनाने दूंगा इस पेपर के पर। तो इत्तेफाक जो है ना बाइबल के तरफ से, वो ईमान से किया जाए तो तब वो खुदा अपने आसमानी पद को छोड़कर आपके बीच में आ मौजूद होगा। बाइबल मुकद्दस में हमें इत्तेफाक की बहुत सी मिसालें मिलती हैं और मैं दो मिसालें आपके साथ शेयर करूंगा। पहली जो मिसाल है वो तवारीख की, अखरूज की किताब, उसकी 12वें बाब में हमें मिलती है कि मूसा के बारे में लिखा है कि उसने इसराइल के तमाम बुजुर्गों को बुलाया, अक्लमंदों को बुलाया और उनसे कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बड़ा निकाल रखो और वो बड़ा फसह के लिए ज़िबा करना होगा, और उसका खून एक बड़े साफ सुथरे बर्तन में रखना और उसमें सूखे का गुच्छा रखना, और उसी लहू को जो खून उस बड़े का होगा उसको अपने दरवाजों की चौकों पर इस तरह लगाना, इस तरह इस तरह इस तरह लगाना, इसके दोनों बाजुओं पर उसकी फ्रंट पे, क्योंकि खुदावंद की तरफ से एक वबा उतरेगी और वो मिस्रियों के घरानों को मारती हुई गुजरेगी, और जिस घर की चौखट पर बड़े का खून लगा हुआ देखेगी उस घर को वो वबा छोड़ जाएगी। और सबने इत्तेफाक किया,
सबने इत्तेफाक किया और वो मौत की वबा उस पाक भरे के पाक लहू को देखकर तमाम बनी इसराइल के घरानों को छोड़कर गुजर गए। इत्तेफाक था उनमें, किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या बात है जो मूसा कर रहा है कि भरे के लहू को अपनी चौकों पर लगाया। किसी ने इस बात से ना इत्तेफाकी नहीं की, बल्कि बाइत्तेफाक हो गए उसके साथ, बाइत्तेफाक हो गए। और मौत की वबा उन तमाम दरवाजों के पास से गुजर गई और उन चौकों को वो टच करती हुई गुजर गई जिनकी चौकों पर परे का पाक लहू नहीं था। और जब हम इस मौत की वबा के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत से स्केच हमारे सामने आ जाते हैं कि यार ये इस वबा के बारे में फलां जगह पे भी लिखा हुआ है, फलां जगह पे भी लिखा हुआ है, फलां जगह पे भी लिखा हुआ है। किस तरह ये अछूत की बीमारी बनी हुई है, इंसान के साथ टच नहीं हो सकता, हाथ मिलाना मना कर दिया गया। कहते हैं पानी ना मिले तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सैनिटाइज लगाएं। मैं खुद बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूं। आसर की मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल है इस बारे में कि जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें। तो बात क्या थी, आसर के सामने कोरोना वायरस था, आसर के सामने रख दिया गया था। वो कोरोना वायरस था कि जहां भी यहूदी लोग मौजूद हैं, मुल्क के किसी भी कोने में, उनको सिर्फ और सिर्फ मार देना है, उनको कोरोना वायरस से लगा देना है ताकि वो बच न सके। ये उसके आगे तस्वीर रख दी गई थी कि ये तस्वीर है तेरे लोगों के लिए कि तेरे लोगों को मार दिया जाए। उसने अपने लोगों को बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, क्योंकि उसको ये भी कहा गया था कि तू मत समझना कि तू शाही महल में है और तू बच जाएगी, क्योंकि तू भी इसी कौम में से, और जिस बंदे ने ये हुक्म जारी करवाया है वो सब कुछ जानता है, तू भी मर जाएगी। उसने कहा कि प्लीज फिक्र मत करें, इत्तेफाक कर लें। किस बात पर कि सब लोग मेरे लिए रोजा रखें और मैं और मेरी सहेलियां अपने लोगों के लिए रोजा रखें, और 3 दिन के बाद मैं बादशाह के पास जाऊंगी। ये होगा तो आइन के खिलाफ कि बिन बुलाए कोई भी बादशाह की हजूरी में नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहूंगी, मैं हलाक हुई तो हुई। तो इस सिचुएशन में एक चीज का भी जिक्र है, आशा का जिक्र है, जिसके बारे में दाऊद ने कहा कि तेरी लाठी और तेरे आशा से मुझे तसल्ली है। फिर आशा का जिक्र मूसा के दौर में भी था कि वो अपनी लाठी समुद्र पर मार और ये जिंदगी अता करे। ये इस जगह पे भी आसर के भी दौर में आशा का जिक्र था कि मैं कई आइन के खिलाफ हलाक हुई तो हलाक हुई, लेकिन जब वो गई तो उसके बारे में तो पहले ही लिखा है कि वो बादशाह की मंजूर नजर थी। बादशाह को बहुत पसंद है, बादशाह से बहुत मोहब्बत करता था। जब बादशाह ने उसको अपने वो मैखाना के दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने अपना आशा उसकी तरफ बढ़ा दिया। आशा ना बढ़ाता तो वो मौत की अलामत था, उसने आशा बढ़ा दिया तो वो जिंदगी की अलामत थी। और उसने आशा के किनारे को छुआ और उसने पूछा कि आसर तू परेशान क्यों है, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? ये उस बादशाह की आवाज नहीं थी, ये मेरे और आपके जिंदा खुदा खुदा यीशु मसीह की आवाज थी।
जिसके बारे में हम नए अदना में पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील में, मरकस की अंजील में, लूका की अंजील में, कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो बादशाह ने पूछा, तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम उसके आगे रख दी। उसने कहा कि आस्तर तू जैसा चाहती है वैसा ही हो। तो वो वायरस किधर गया? वो वायरस जिंदगी में चेंज हो गया। जो मौत का वायरस था कि यहूदी जहां भी मिले उसको मार दिया जाए, वो जिंदगी में चेंज हो गया कि यहूदी अपने दिफा के लिए मार दिया गया। जो उनकी तरफ बढ़े उनको मार दिया। उनको दलेरी मिली खुदा के रूह के वसीला से, आस्तर की दुआ के वसीला से, आस्तर की ताबेदारी के वसीला से, आस्तर की इत्तेफाक के वसीला से, जो उसने खुदा के साथ किया, जो उसने खुदा के लोगों के साथ किया, जो उसके ईमान के वसीला से, वो मौत का परवाना जिंदगी के परवाने में चेंज हो गया कि यहूदी लोग अपनी सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकते, किसी भी हद तक जा सकते। उनके लिए उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। और हर तरफ जश्न का माहौल है, और इसीलिए आस्तर का नाम अब तक इस किताब हयात में मौजूद रहेगा। ये नाम कभी भी नहीं मिटाया जाएगा। आज हमें भी इत्तेफाक करने की जरूरत है इस वायरस के खिलाफ, इस इब्लीस के खिलाफ, ईमान से। इस तरह के मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 33वीं आयत में लिखा हुआ है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रवासी को, तो फिर वो तमाम चीजें तुमको मिल जाएंगी जिनकी तुमको जरूरत है। राशन के लिए मत ख्याल करें, ये जो पैसे मिल रहे हैं इनके लिए मत ख्याल करें। ख्याल करें अपनी रूह का, अपने खुदा का, जिसके बारे में आप ईमान से कहते हो कि मेरे खुदा ने मौत और कब्र पर फतह पाई। तो क्या वो आपकी मुश्किलात पर फतह नहीं पाएगा? इस वबा पर फतह नहीं पाएगा? आस्तर की मिसाल देख लें, निनवे के लोगों की मिसाल देख लें, बनी इसराइल के लोगों की मिसाल देख लें।